आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं भूतिया वेली पार्ट 6। अब तक आपने देखा कि हेमंत लगातार दरवाजे को खटखटाए जा रहा था, परंतु वह दरवाज़ा था कि खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। दूसरी तरफ से उसे कोई लगातार घूरे जा रहा था। हेमंत लगातार दरवाजे को खटखटाते जा रहा था कि तभी अचानक वह दरवाज़ा खुला और हेमंत ने देखा तो सामने अनन्या खड़ी हुई थी। अपने हाथ में मोमबत्ती ले अनन्या लगातार हेमंत को घूरे जा रही थी। हेमंत उस कमरे से बाहर निकला और लगातार उल्टियाँ करने लगा। हेमंत को लगातार उल्टियाँ करते देख अनन्या बहुत घबरा गई थी। वह वहीं पर खड़ी रही और उसके हाथ में मोमबत्ती जो कि पिघलकर उसके हाथ में आ रही थी, परंतु अनन्या को इसका बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था। इधर हेमंत लगातार उल्टी किए जा रहा था कि तभी अचानक हेमंत सीधा खड़ा हुआ और झट से वह दीवार की तरफ मुंह कर खड़ा हो गया और अपना सिर लगातार दीवार पर मारने लगा। इस हरकत को देखकर अनन्या तो थर थर काँपने लगी। वह लगातार हेमंत को देखे जा रही थी। हेमंत अपना सिर जोर जोर से दीवार पर मारे जा रहा था। तभी वह अचानक रुका और अनन्या की तरफ पलटा तो अनन्या उसे देखकर बहुत घबरा गई, क्योंकि उसका सारा चेहरा खून से बुरी तरह से लाल हो गया था और वह अब बहुत डरावना दिखाई दे रहा था। तभी वह अनन्या की तरफ बढ़ने लगा। अनन्या यह देखकर काफ़ी डर गई। वह हेमंत अनन्या की तरफ जा ही रहा था कि अचानक उस कमरे का दरवाज़ा खुला और कुछ लंबे बाल हेमंत को घसीटते हुए उस कमरे के अंदर ले गए। यह देखकर अनन्या की आंखें फटी की फटी रह गई। वह थर थर काँपने लगी। कमरे के अंदर से हेमंत की बहुत डरावनी और चीखने की आवाज़ें आ रही थी। हड्डियों के टूटने चढ़ चढ़ की आवाज़ को अनन्या सुन पा रही थी। अनन्या अंदर तक हिल गई थी। उसका कलेजा मुंह में आ गया था। वह अपने मुंह पर हाथ रखते हुए धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ने की कोशिश करने लगी, परंतु उस कमरे से हेमंत की लगातार बहुत ही भयानक और दर्द भरी चीखें सुनकर वह अपने कदम वापस से पीछे खींच लेती है। बहुत देर तक वह देखती रहती है। अचानक उस कमरे में एकदम सन्नाटा छा जाता है। उस सन्नाटे को देखकर अब अनन्या थोड़ा रिलैक्स होती है और फिर से अपना कदम उस दरवाजे की तरफ बढ़ाने लगती है कि तभी अचानक अनन्या को कुछ दिखाई देता है। उस कमरे से कोई बाहर आ रहा था। उसने गौर से देखा तो वह पता नहीं सफ़ेद कपड़े में कौन था। उसके लंबे लंबे बाल थे और वह अपनी टूटी हुई हड्डियों को घसीटता हुआ उस कमरे से बाहर आ रहा था। उस काले अंधेरे में उसके सफ़ेद कपड़े साफ साफ दिखाई दे रहे थे। अनन्या उसे देखकर काफ़ी घबरा गई थी, परंतु उसकी वहाँ से भागने की हिम्मत नहीं बन रही थी। वह सफ़ेद कपड़ों में जो भी था उस कमरे के दरवाजे के पास आया और धीरे धीरे चट चट की आवाज़ करते हुए खड़ा हो गया। वह किसी औरत की तरह लग रही थी। लंबे बाल जो कि उसके चेहरे के सामने थे। उसे देखकर अनन्या काफ़ी घबरा गई थी।
अनन्या वहाँ से भागने को हुई कि अचानक अनन्या ने देखा कि उसके पास हेमंत बैठा हुआ था, जिसकी अब आंखें नहीं थी। हेमंत की आंखें उसके मुंह से निकाल ली गई थी और अब उसकी आंखों की जगह 2 काले गड्ढे थे। हेमंत कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, परंतु उसकी आवाज़ निकल नहीं रही थी। उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। अनन्या हेमंत का ऐसा डरावना रूप देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कांपने लगी कि तभी अचानक हेमंत ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और वह अनन्या को छूने ही वाला था कि अचानक पीछे से उस औरत के लंबे बाल हेमंत की गर्दन के लपेटे में आए और वह झट से हेमंत को खींचकर वापस उस कमरे में ले गई और उसका दरवाज़ा झट से बंद हो गया और एक बहुत ही खौफनाक और दर्द भरी चीख के साथ वह कमरा फिर से सुनसान हो गया। अनन्या तो का मुंह में कलेजा आ गया था। वह बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से अपनी पूरी जान लगाकर भागने लगी। वह भाग ही रही थी कि भागते भागते वह सामने से आ रहे राघव से टकरा गई और धड़ाम से दोनों नीचे जा गिरे। राघव ने अनन्या को उठाते हुए कहा कि क्या हुआ अनन्या, तुम इतने डरी हुए क्यों हो? पर अनन्या कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। वह लगातार सिसक सिसक कर रोए जा रही थी और अपनी हाथ की उंगली से उस कमरे की तरफ इशारा कर कर कुछ कहना चाहती थी, परंतु उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी कि अचानक राघव ने देखा कि अनन्या के पास एक किताब है। राघव ने पूछा कि यह किताब तुम्हें कहाँ से मिली? अनन्या ने कहा कि यह मुझे यहीं के एक कमरे से मिली। उस किताब को राघव ने अपने हाथ में लिया और उसे खोलकर देखने लगा। अनन्या ने कहा कि शायद इसमें इस हवेली का कोई राज छुपा हो। राघव लगातार उस किताब के पेज को पलटे जा रहा था, परंतु वहाँ पर खौफनाक साए और कुछ भी नहीं था। वहाँ पर बहुत ही डरावनी फ़ोटोज़ थी। तभी अनन्या ने गौर किया कि एक पेज पर उसे मनीष की फ़ोटो दिखाई दी, जो कि एक अलमारी की बाहर खड़ा हुआ पीछे की तरफ खौफ की नज़रों से देखे जा रहा था। अनन्या ने थरथराते हुए कहा कि यह तो मनीष है। राघव की आंखें भी नम हो गई थी और राघव ने वह सारी बात अनन्या को बताई जो कि उसके और मनीष के साथ घटी थी। अनन्या भी अब रोने लगी और अपने आप को कोसने लगी कि वे सभी यहाँ पर क्यों आए थे और किस लिए। अभी राघव और अनन्या उस हॉल में खड़े थे और राघव लगातार घर की लकड़ियाँ इकट्ठी करे जा रहा था। जो भी लकड़ी की चीज़ें थी वह उन्हें तोड़ मरोड़ कर आग जलाने की कोशिश कर रहा था कि तभी उन्हें महसूस हुआ कि ऊपर के फ्लोर से कोई बहुत तेज़ी से गुजरा है। उसकी आहट सुनकर दोनों उस तरफ देखने लगे। तभी एक खौफनाक आवाज़ आई, अनन्या, अनन्या। अनन्या ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। अनन्या चारों तरफ अपनी नज़रें गड़ाए देख रही थी कि उसे आवाज़ कहाँ से आ रही है। राघव भी अपनी नज़रों से चारों तरफ देखे जा रहा था, परंतु उन्हें वहाँ भी कुछ नहीं दिखाई दिया। राघव
ने सभी कुर्सी वगैरह इकट्ठी कर ली थी और उन्हें तोड़कर वहाँ आग जलाने की कोशिश करने लगा कि तभी एक बार फिर से अनन्या के पीछे से आवाज़ आई, अनन्या।